वैसे चुनाव के बीच एक अच्छी खबर ब्रिटेन से आई है। भारत का सोना ब्रिटेन में नहीं रहेगा। वो ब्रिटेन जिसने सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को किसी वक्त में लूटा था, आज वही हिंदुस्तान अपना सोना ले आया। यह कदम भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो ब्रिटेन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। बैंक ऑफ इंग्लैंड की तिजोरी में कई देश अपना सोना रखते हैं। इसी बैंक में भारत का भी गोल्ड था, लेकिन अब उसकी घर वापसी हो चुकी है। रिजर्व बैंक अपना 1 लाख किलो सोना ले आया। अंदाजा लगाइए इसकी कीमत क्या होगी। आज के भाव के हिसाब से 1 लाख किलो सोने की कीमत 72,000 करोड़ रुपए है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना 100 टन सोना इंग्लैंड से वापस मंगाकर भारत में रखवाया है। रिजर्व बैंक ने बीते कुछ सालों में विदेशों में सोने के बढ़ते भारतीय स्टॉक के चलते इसे वापस लाने का निर्णय लिया है। बैंक आगे और भी सोना विदेशों से वापस मंगाकर देश में ही रखेगा। भारत के लिए ब्रिटेन से सोना लाना आसान नहीं था। रिजर्व बैंक को विशेष इंतजाम करने पड़े। इसके लिए विशेष विमान की व्यवस्था की गई। साथ ही केंद्र सरकार ने कस्टम ड्यूटी भी माफ कर दी। हालांकि रिजर्व बैंक को गोल्ड लाने के बाद जीएसटी देना पड़ा। परंपरागत रूप से दुनिया के ज्यादातर देश लंदन में ही अपना सोना रखते आए हैं। कई विदेशी बैंकों में उच्च स्तर की सुरक्षा और सुविधाएं होती हैं। राजनीतिक, आर्थिक या प्राकृतिक आपदा में विदेशों में सोना सुरक्षित रहता है। विदेशों में सोना रखने से दूसरे देशों के साथ व्यापार करना आसान होता है। इसके अलावा ज्यादा ब्याज और उस देश की क्रेडिट रेटिंग में सुधार होता है। लेकिन हिंदुस्तान का सोने की घर वापसी का फैसला मजबूत और आर्थिक रूप से सशक्त भारत का संकेत है। 1 लाख टन सोना वापस मंगा लेना वो इस बात का प्रमाण बनता है कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत सुधरी हुई है। जो सोना आज भारत विदेश से लेकर आ रहा है, कभी इसे गिरवी रखकर देश को संकट से बचाने की नौबत आ गई थी। 1991 के आर्थिक संकट में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए कुल 67 टन सोना गिरवी रखा गया था। मई 1991 में चंद्रशेखर सरकार में 20 टन सोना यूबीएस ज्यूरिख में गिरवी रखा गया, जबकि जुलाई 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में 46.91 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखा गया। उस समय 67 टन सोने की कीमत 3,405 करोड़ रुपए थी। कि ये गोल्ड जो है सबसे पहली मर्तबा 1991 में प्लेज हुआ था। उस समय इंडिया की माली हालत जो है, वित्तीय हालत काफी नाजुक थी। ये एक दर्दनाक अध्याय है इंडिया के इतिहास में, और आरबीआई और सरकार जो है इस दर्दनाक अध्याय को जो है वो बिल्कुल इसको मिटाना चाहते हैं। यानी सोने की घर वापसी का फैसला 130 करोड़ भारतीयों की आर्थिक तरक्की ही नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं से भी जुड़ा है।